Uppermost part of the crust is called continental crust. Hello everyone. Today's our topic is internal structure of the earth. We know that our earth is round in shape and the structure of the earth is divided into four components or four layers, different types of layer, and each layer has a different chemical composition. The outer part of the earth is made up of different types of rock is known as lithosphere. मीन्स अर्थ का जो बाहरी भाग होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है, वो अलग अलग प्रकार के पत्थरों से मिलके बना है जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं. एंड वी लिव ऑन द लिथोस्फीयर. ऑल विजिबल लैंड फॉर्म which include mountains, plateau, plains, etc. are part of it. मतलब जितने भी विजिबल फीचर्स आप देखते हो, लैंडफॉर्म देखते हो, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, ये सारे लिथोस्फीयर के ही पार्ट हैं. नाउ वी आर कमिंग टू द फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज क्रस्ट और सरफेस. The crust is the outermost layer of the earth consisting various types of rocks. These rocks formed a very thin layer. यानी कि जो क्रस्ट होती है ये पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत होती है जो अलग अलग प्रकार के पत्थरों से मिलके बनी होती है. एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज कॉल्ड कंटिनेंटल क्रस्ट वेयर इट इज़ द अबाउट 35 to 50 किलोमीटर थिक. क्रस्ट लेयर के ऊपर के पार्ट को यानी ऊपर के भाग को कंटिनेंटल क्रस्ट कहते हैं. यहाँ इसकी थिकनेस 35 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर के बीच में होती है. And the lower part of the earth of the crust is called oceanic crust on the ocean's floor where it is 5 to 10 किलोमीटर thick. And वो क्रस्ट जो ओशियंस के फ्लोर पे पाए जाते हैं, ओशियंस के नीचे पाए जाते हैं, उस क्रस्ट को ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं जहाँ पे इसकी थिकनेस 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के बीच में होती है. The continental crust means the upper part of the crust. Okay, the continental crust is made up of silica and aluminum, hence it is called सियाल. जो continental crust होती है ये 2 टाइप्स के एलिमेंट से मिलके बनी होती है, that is silica and aluminum, hence it is called सियाल. इसलिए इस अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट और कंटिनेंटल क्रस्ट को सियाल कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका एंड एल्युमिनियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है. And the oceanic crust is made up of silica and magnesium. It is therefore called सीमा. And वो क्रस्ट जो लोअर पार्ट में पाए जाते हैं यानी कि वो क्रस्ट जो ओशियंस फ्लोर पे पाए जाते हैं उसे ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं. इसमें सिलिका एंड मैग्नीशियम की मात्रा होती है. ये 2 टाइप के एलिमेंट के कॉम्पोजिशन होते हैं. फर्स्ट इज सिलिका एंड अनदर इज़ मैग्नीशियम. इसीलिए इस ओशियनिक क्रस्ट को सीमा भी कहा जाता है. SI फॉर सिलिका, MA फॉर मैग्नीशियम. द आउटर क्रस्ट कंटेन्स सॉइल विच प्रोवाइड अस विथ मोस्ट ऑफ द मिनरल्स. क्रस्ट का जो आउटर पार्ट होता है यानी ऊपर की जो परत होती है वो इससे ये सॉइल से कवर होती है. एंड सॉइल इज़ द सोर्सेज ऑफ मिनरल्स. वी ऑब्टेन मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स. The next is mantle and the middle layer of the earth, that is called mantle layer. The mantle is the intermediate layer between crust and the core of the earth. ये mantle layer crust and core के बीच में होती है इसलिए इस layer को middle layer भी कहा जाता है. It stretches up to the depth of 2900 किलोमीटर below the crust. यानी ये crust के नीचे 2900 किलोमीटर के डेप्थ तक होती है और इसकी थिकनेस 2900 किलोमीटर होती है. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ डेंस एंड हैवी मेटा मटेरियल्स लाइक आयरन, सिलिकन एंड मैग्नीशियम. और ये जो मेंटल लेयर होती है वो हैवी मेटल से मिलके बनी होती है जिसमें आयरन, सिलिकन एंड मैग्नीशियम होता है. ये हैवी मेटल के कारण इसकी जो डेंसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है. एंड इसकी एवरेज डेंसिटी 3.5 ग्राम टू 5 ग्राम के बीच में होती है. 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है. ठीक है. द मोस्ट ऑफ द अर्थ मास इज़ इन द मेटल्स. चूँकि ये हैवी मेटल से मिलके बना होता है, इसमें हैवी मेटल्स होता है, इसीलिए इसकी जो अर्थ का जो मास होता है यानी कि एक्चुअल वेट ऑफ द अर्थ ये मेंटल लेयर के कारण ही होती है. मोस्ट ऑफ द अर्थ मास इज़ इन द मेंटल
and the temperature in mantle is very high. Molten rocks called magma are also present in this layer. मेंटल लेयर की जो टेम्परेचर होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पे जो रॉक होते हैं वो मोल्टन स्टेट में पाए जाते हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं। और ये मैग्मा मोल्टन स्टेट में होने के कारण ये वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद ये ठंडे हो जाते हैं। कूल डाउन होने के बाद ये अलग अलग प्रकार के पत्थरों का निर्माण करते हैं। एंड इट इज़ दिस मैग्मा दैट्स कम टू द सरफेस ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन एज लावा। जब ये मैग्मा मोल्टन स्टेट में मेंटल लेयर पे होता है, ये मोल्टन स्टेट में ये मेंटल के अपर पार्ट में होता है, जिसे एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। एस्थेनोस्फेयर इज़ द सोर्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। यहाँ से लावा बाहर आता है। जब ये अर्थ के इनसाइड होता है, यानी कि जब वो मिडल लेयर में होता है, तो इसे मैग्मा कहते हैं। और जब ये मैग्मा अर्थ सरफेस पे वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू बाहर आता है, तो उस मैग्मा को लावा कहते हैं। द कोर इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड कोर। ये अर्थ का सबसे इनर यानी कि सबसे अंदर का पार्ट होता है। ये मेंटल लेयर और ये अर्थ के सेंटर में और मेंटल लेयर के नीचे होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसे 2 पार्ट्स में बांटा गया है। द आउटर पार्ट ऑफ द कोर इज़ कॉल्ड आउटर कोर वाइल द इनर पार्ट ऑफ द कोर इज़ कॉल्ड इनर कोर। Both the parts of core are composed of nickel and iron, therefore the core is also called नाइफे। यानी ये कोर के जो दोनों पार्ट होते हैं, आउटर एंड इनर, दोनों में निकेल एंड आयरन की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इस कोर को नाइफे भी कहा जाता है। Na for nickel and Fe for iron. The inner core is under very high pressure, that is why it remains solid, whereas the outer core is molten. जो आउटर कोर होता है वो सॉलिड मोल्टन स्टेट में होता है, जबकि इनर कोर में हाई प्रेशर, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर होने के कारण ये रिमेन सॉलिड ही रहता है। लेकिन जो ऊपर पार्ट होता है कोर का वो मोल्टन स्टेट में होता है। यानी अपर पार्ट ऑफ द कोर इज़ इन मोल्टन स्टेट वाइल द इनर पार्ट ऑफ द कोर इज़ in solid state due to the high pressure. The core start at a depth of 2900 km from the surface. 2900 किलोमीटर के नीचे जो कोर लेयर होती है वो 3500 किलोमीटर इसकी रेडियस होती है। एंड द एवरेज डेंसिटी रेंज बिटवीन 5 ग्राम टू 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी इसकी जो डेंसिटी, इस लेयर की जो डेंसिटी होती है वो 5 ग्राम से लेकर 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। यानी कि इसकी डेंसिटी एज़ कंपैरिजन टू मेंटल लेयर काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और इसकी थिकनेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ये 3500 किलोमीटर इसकी रेडियस होती है। द टेम्परेचर ऑफ द कोर रेंजेस बिटवीन 2200 डिग्री सेल्सियस एंड 5500 डिग्री सेल्सियस। और इस कोर लेयर की टेम्परेचर 2200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5500 डिग्री सेल्सियस तक होती है। यानी ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होती है, जिसके कारण जो आउटर कोर होता है वो रिमेन सॉलिड ही रहता है। ओके, हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी द इंटायर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। You can see the first layer of the earth, that is crust. The crust below the ocean is called oceanic crust. The upper part of the crust is called continental crust. You can see the mantle layer, its middle layer. The mantle is also divided into 2 sub-layer, that is outer mantle and inner mantle, and इसकी thickness 2900 किलोमीटर की होती है। And यहाँ पे हाई टेम्परेचर होने के कारण जो रॉक होते हैं वो मोल्टन स्टेट में पाए जाते हैं, जिसे एस्थेनोस्फेयर भी कहते हैं। यानी वो रॉक जो मोल्टन स्टेट में पाए जाते हैं उस लेयर को हम लोग एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। एंड दिस इज़ द सोर्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। एंड द मेंटल इज़ द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट द थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कोर, एंड कोर इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 सब लेयर, that is outer core and inner core. Outer core
ये लिक्विड स्टेट में होता है, मोल्डन स्टेट में होता है, जबकि इनर कोर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई प्रेशर होने के कारण ये रिमेन सॉलिड ही रहता। एंड अगर इसकी रेडियस की बात करें, सिर्फ कोर की रेडियस की बात करें, तो इसकी रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर होती है।